हेलो, वेलकम बैक टू एसपी लर्निंग हब। सो लास्ट वीडियो पे मुझे आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आई नो आप लोग वेट कर रहे होंगे कि कब मैं आंसर की लेकर आऊँगी आपके लिए। ये वीडियो है इंटरव्यू के सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, जो कि है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। यस, आज इस वीडियो में हम टेल मी अबाउट योर सेल्फ को डिस्कस करेंगे। यूजुअली क्या होता है जब मैंने भी इंटरव्यूज कंडक्ट किए हैं और जब मैं ये क्वेश्चन पूछती हूँ टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो पहले मैं आपको डोंट्स बताऊंगी कि जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है। तो यूजुअली एक्सप्रेशंस हो जाते हैं डल। व्हेन आई विल से टेल मी अबाउट योर सेल्फ, स्टूडेंट्स वाज लाइक व्हाट। यस, ये एक्सप्रेशन आपको नहीं देना है। यहीं पर ही जो इंटरव्यूअर है उसको पता चल जाता है दैट यू आर नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट। ठीक है, प्लीज ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, एक आइस ब्रेकर होता है। एंड सेकेंडली, इंटरव्यूअर वांट्स टू नो दैट हु यू आर। ठीक है, अब हु यू आर का क्या मतलब है, आई विल एक्सप्लेन यू इन द वीडियो। राइट, यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ। यू कैन स्टार्ट विद थैंक यू फॉर द क्वेश्चन सर, विद अ वेरी स्वीट स्माइल ऑन योर फेस। ठीक है, इतना ओवर भी नहीं हंसना है कि ऐसा लगे कि आप कुछ प्रिटेंड कर रहे हो। गिव अ वेरी स्वीट स्माइल कि थैंक यू फॉर द क्वेश्चन सर। Okay, you can start with this. It is usually a good start. Thanking the interviewer will show that yes, you are confident about the question और आपको आंसर पता है। ठीक है, and then you can start with my name is Shreya and talking about my academics, मतलब अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बता रहे हो। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो आप वो बता सकते हो। इफ़ यू आर ग्रेजुएट यू कैन से आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम सो एंड सो यूनिवर्सिटी। ठीक है, एंड देन आप अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस लाइक एकेडमिक बैकग्राउंड बता सकते हो। ठीक है, कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि माय नेम इज़ दिस एंड माय क्वालिफिकेशन इज़ दिस एंड आई हैव डन, लेट्स सपोज बीकॉम की बात करते हैं, आई हैव डन माय बीकॉम फ्रॉम सो एंड सो यूनिवर्सिटी एंड आई स्कोर सो एंड सो मार्क्स, थैंक यू। ये बिल्कुल गलत इंट्रोडक्शन है। इतना कुछ आपके रिज्यूमे में लिखा होता है कि आपका क्या नाम है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। राइट, इंटरव्यूअर को ये बिल्कुल भी नहीं जानना है आपसे। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ही और शी इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। दे वॉन्ट टू नो हु यू आर, आप खुद को कैसे देखते हो। राइट, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी स्ट्रेंथ बता सकते हो, आपने क्या अचीव किया है, आपका क्या एक्सपीरियंस है। ठीक है, who you are, you have to tell them about yourself। ठीक है, yourself में सिर्फ इतना ही about your personality। personality में आप बोल सकते हो that I, talking about my personality, I see myself as a hardworking girl. I'm always willing to learn new things and I am a team player as I love working with team and I like so and so give a very good coordination, maintain a very good coordination। ठीक है, अपने academics के बारे में बता सकते हो that okay। You can go ahead by, you see, this is the time, this is the opportunity for you to explain yourself। ठीक है, just try to explain your achievements to them, like I have been working on a project in my college times and I, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है उसके बारे में बताओ कि I have done this thing and I got very good appreciations from the teachers, right? And I was selected as the best student because of my hardworking nature, because I'm a quick learner, because I'm a team leader, I can handle a project in a team, right? तो इस तरह से आप अपनी अचीवमेंट्स बताओ। ठीक है, आप फ्रेशर हो, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप अपने कॉलेज का कुछ अचीवमेंट्स बताओ कि आपने किसी प्रोजेक्ट पे कितना अच्छा काम किया, या आपने अगर कहीं ट्रेनिंग की है तो आपने उस ट्रेनिंग में कैसा परफॉर्म किया। लाइक वाइल ड्यूरिंग माय ट्रेनिंग I was a very good learner, I was working in a team, I crack a deal, I handle so and so clients and the clients are very
हैप्पी विद माई परफॉर्मेंस एंड ऐसा ऐसा कुछ भी आप बता सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है कि आपको ये सब बताना होता है अपनी इंट्रोडक्शन में। ऑलराइट, आप अपने लिए कुछ एडजेक्टिव्स यूज कर सकते हो। एडजेक्टिव मीन्स आपकी पर्सनालिटी को जो वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं। एज आई ऑलरेडी मेंशन, लाइक यू कैन से आई एम हार्ड वर्किंग and I am a good listener also. This is also a very good quality that you are a good listener. I'm a quick learner. Once a concept is clear, explain to me, I'll grab it very easily. ठीक। सो सिंस यू आर अ फ्रेशर, तो आप बोलोगे कि आई हैव अ गुड theoretical knowledge and I'm looking forward to the opportunity to learn the practical knowledge, to take the practical knowledge as well. ठीक है, आप फ्रेशर हो तो आप ये लाइन यूज कर सकते हो। सो बेसिकली दिस इज द टाइम टू शो द इंटरव्यूअर दैट yes you are confident and you are fit for the job. So 10,000 other students also apply, and you have to prove in the first question that why you are different from others. ओके, सो वैसे बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जैसा इंप्रेशन आप डालने वाले हो वैसा लास्ट इंप्रेशन बन जाएगा, ठीक है। और मैंने बोला अपने लिए एडजेक्टिव्स यूज करना, तो प्लीज कुछ वर्ड्स आपको बिल्कुल यूज नहीं करने हैं, लाइक आई एम द बेस्ट, यू नो, आई एम नंबर वन, I am superb in everything. Don't use these words, please. These words are showing as if you are flexing and you are not confident, you are overconfident. And it will just drop down the graph of your performance in front of the interviewer. So please don't use these words while explaining who you are. ठीक है, कुछ जनरल से जेनरिक वर्ड्स, जेनरिक एडजेक्टिव्स यूज करो, उनको बोलो एंड बी कॉन्फिडेंट। ओके, से डल फेस नहीं होना, बी ह्यूमन, डोंट टॉक एज अ रोबोट दैट माय नेम इज श्रेया एंड आई हैव डन माय बीकॉम। डोंट टॉक लाइक दिस, प्लीज टॉक कॉन्फिडेंटली एंड एक्सप्रेशंस के साथ बोलो एंड मेक इट अ कॉन्वर्सेशन। कोई वाइवा नहीं ले रहा है वो आपका। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और आप आंसर्स दे रहे हो कि माय नेम इज दिस, आई हैव डन दिस, दिस इज माय एक्सपीरियंस, आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम से थैंक यू। नो, a big no to this, please don't do that. इतना आपने एक्सप्लेन कर लिया कि आई हैव डन माई बी कॉम फ्रॉम सो एंड सो यूनिवर्सिटी एंड टॉकिंग अबाउट my achievements, I have achieved this, I have achieved that, I'm looking forward to learn new things, to add new skills to my resume. राइट, ये सब कहने के बाद आप बोलोगे एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू करके उस कॉन्वर्सेशन को खत्म नहीं करो, ठीक है। जब आप ये पूछोगे ना इंटरव्यूअर से दैट्स इट, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क और एनीथिंग एल्स यू वांट मी टू टेल यू, ऐसा कुछ आप उसी से बैक क्वेश्चन पूछ लोगे कि और कुछ बताना है, तो इंटरव्यूअर को पता लग जाता है कि येस यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू आस्क कि भाई कुछ और बताना है तो मैं वो भी बता सकती हूँ। ऑलराइट, सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैंने टिप्स डाली थी दैट यू हैव टू ड्रेस अप वेरी वेल, प्रोफेशनल ड्रेसअप होना चाहिए, राइट। डोंट गो विद द कैजुअल क्लोथ्स, आप जैसे ही एंटर करते हो वो पता लग जाता है। डोंट गो लेट, प्लीज, इंटरव्यू है तो बी ऑन टाइम, राइट। वंस यू आर लेट आपका इंप्रेशन पहले ही डाउन हो जाता है, ओके। एंड जस्ट वर्क ऑन योर एक्सप्रेशंस। जब हम घबराते हैं ना, सो ऑटोमेटिकली वो हमारे फेस पे शो हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे विद इन इट्स अ केक वॉक और आपको फटाफट मेरी वीडियो देखने के बाद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा और कल अगर आपका इंटरव्यू है तो आप जाके बोल दोगे। नहीं, प्लीज प्रैक्टिस इट, प्रैक्टिस, जस्ट राइट डाउन, जस्ट पेन डाउन एवरीथिंग कि अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, जस्ट पेन डाउन एवरीथिंग कि अगर ये क्वेश्चन पूछागा मैं ये पॉइंट्स बोलूँगा, राइट। सो हम यूजुअली इंटरव्यूज को बहुत लाइटली लेते हैं एंड वी डोंट प्रैक्टिस फॉर दैम। बट जब आप लिखते हो ना कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा सो आई विल गोइंग टू आंसर दिस, तो वो आपके दिमाग में रह जाता है और दिमाग में रहना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके। Okay, one more point I want to discuss.
कई स्टूडेंट्स का मेरे पास डीएम आया था कि हमारी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है, हमारी ग्रामर ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो में हम डी उसमें इंटरव्यू में क्या करेंगे। सो सी, बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए, ठीक है। आप बिल्कुल नहीं आती है, प्रैक्टिस करो, लर्न करो, राइट। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स होते हैं जहाँ पर सिखाया जाता है। अपने डेली रूटीन में उसको एक हैबिट बनाओ कि आपको एक वीडियो देख के सीखना है। एंड टॉकिंग अबाउट द ग्रामर, इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ ना, एंड यू आर टॉकिंग एंड टॉकिंग एंड टॉकिंग अबाउट योर स्किल्स, अबाउट योर अचीवमेंट्स, तो इंटरव्यूअर इतना हेयर एंड देयर ऑन द ग्रामर चल सकता है, ठीक है। सो इतना फोकसली ग्रामर पे की वजह से आप डिमोटिवेट मत हो। हेयर एंड देयर इज ओके इन ग्रामर इफ यू आर कॉन्फिडेंट, ठीक है। सो बी कॉन्फिडेंट एंड गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू। सो जब आपसे इंटरव्यूअर बोले कि हैव अ सीट या बैठो, तो बैठना है और थैंक यू बोलना है। एंड योर सिटिंग पोजीशन शुड बी दिस, ऐसे ऐसे ऐसे, नो, जस्ट सिट लाइक दिस, ओके। सो इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा, सो श्रेया टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सो आपने कैसे स्टार्ट करना है। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन सर। सो टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई स्टार्ट विद माई नेम। माई नेम इज श्रेया and I have done my master's in business administration from so and so university. And अगर आप फ्रेशर हो तो ये बोलोगे, आई एम अ फ्रेशर सर, एंड I have done my training. I have done my 6 months training in so and so company, and my experience was really amazing. I really enjoyed my training period as I got to learn so many new things, which I only read in my books while studying. So the training period taught me a lot of things, and I'm really looking forward to be the part of an organization where I will learn new skills and I will get the opportunity to use the knowledge, the experience which I already had in my training during my job time as well. So, talking about my personality, sir, I see myself as a hardworking girl. Yes, because देयर वॉज मेनी इंसिडेंसेस। आप एक्सप्लेन कर रहे हो यहाँ पर कि क्यों आप हार्ड वर्किंग मानते हो खुद को, सो आप बोलोगे, देयर वॉज so many incidences in my life where luck was not with me. So though luck was not with me, but still I achieved those things, and that could only happen because of my hard work, sir. I just give 100%, and because of my dedication and the hard work, I achieved all those things. Like I was selected as the best trainer during my training time, so it was a very good experience for me and also a very big achievement for me. And I see myself as a quick learner also, because many times in my student life I observed that once concepts were cleared, were explained to me, I grasped them very very quickly. So I'm really looking forward, sir, to just apply my theoretical knowledge as well as my training knowledge to practical world, and I'm really keen to learn new things as well. So if I talk about my strengths, sir, my strengths are my dedication of work. Yes, this is the big thing, because once I decide that I need to do this, so I nobody can stop me from achieving that goal. So this is my biggest strength. I love working in teams, as during my training time, um, I was working with the team, and because of the good performance,
I was selected as the team leader. So that was the another achievement for me. So that's all about myself, sir. Anything else you want to ask? So देखा आपने, मैंने ये एक मॉक इंटरव्यू दिया जिसमें मैंने सिर्फ इंट्रोड्यूस माई सेल्फ क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। कुछ पॉइंट्स कुछ जगह पर मैंने ऐसे डॉट्स लिए हैं, ब्रेक लिया है, सो दैट ऐसा ना लगे कि आप रटा रटाया बोल रहे हो, राइट? सो टॉक एज अ ह्यूमन. सो दिस इज द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. टेल मी अबाउट योर सेल्फ. वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा सा भी समझ में आया, थोड़ा सा भी लगा आपको कि कुछ अच्छी बात समझाई है, अच्छी बात सिखाई है, सो क्विकली लाइक का बटन दबाओ, सब्सक्राइब का बटन दबाओ, फॉलो का बटन दबाओ. ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहो. थैंक यू.